हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ एंड देन वी विल गेट इनटू द क्लासेस कि क्लासेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्ट्स मतलब हो सकते हैं कोई भी एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब यहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी से क्या मतलब है। रियल वर्ल्ड एंटिटी से मतलब है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एज एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया पेन हो गया, देन पेंसिल हो गया, देन नोटबुक हो गए हमारे, देन हमारे कार्स हो गए, देन एंड ऑल्सो पर्सन कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट। देन सारे की सारी चीज़ें जिसको हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमारी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन सभी के पास कोई ना कोई स्टेट होती है एंड बिहेवियर होते हैं। तो इनके पास जितने भी स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं, अब ये स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब ये होता है, स्टेट का मतलब होता है एज बोल सकते हैं कि दूसरे वर्ड्स में कि ये एक प्रॉपर्टीज़ के जैसे काम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक पेंसिल है, तो पेंसिल में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि लेड का पेंसिल हो ये, देन किसी का हो सकता है कलर पेंसिल हो, देन किसी का हो सकता है ग्रेफाइट का पेंसिल हो, लाइक दैट। तो ये अलग अलग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। या फिर अगर हम कार का एग्जांपल लें, तो कार में क्या होता है कि कार में हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे सीटर कितना है, कितने सीटर का है, 4 का है, 6 का है, या फिर 2 का ही है, तो लाइक दैट। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका एवरेज कितना है, देन इसके एक और प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसका कलर क्या है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ जो कि हमको बताता है कि ये इसका, इस कार का या फिर ये इस ऑब्जेक्ट का स्टेट है। ओके, तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट का स्टेट। नाउ अब हम लोग देखते हैं बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो बिहेवियर से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि कार का ही सेम एग्जांपल ले, तो कार का क्या क्या बिहेवियर हो सकता है। कार के अंदर बिहेवियर हो सकता है कि हम उस कार को एक्सेलरेट कर सकते हैं, देन उस कार में हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, देन उस कार की कुछ हेडलाइट्स होंगी जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो हेडलाइट्स के भी कुछ फंक्शंस होंगे, ऑन ऑफ। देन हमारे पास जो भी इंडिकेटर होंगे उनको हम ब्लिंक कर सकते हैं, जब भी हमको लेफ़्ट और राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर होंगे। देन हमारे पास होंगी, देन यहाँ पे हम लोग गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम लोग कार के अंदर कर सकते हैं, लाइक एक्सेलरेट करना, ड्राइव करना, ब्रेक लगाना, देन हेडलाइट्स ऑन ऑफ करना, इंडिकेटर, लाइक ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस। यानी कि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसके फंक्शंस को या फिर फंक्शनैलिटीज़ को बता रहे हैं। तो जो भी कार का या फिर ऑब्जेक्ट के जो भी फंक्शंस रहते हैं उनको हम बोलते हैं बिहेवियर्स। ओके, तो अब यही सारी चीज़ों को अब हमको जावा में कन्वर्ट करना। तो अब यही सारी स्टेट्स एंड बिहेवियर्स को हम इन द सेंस ऑफ जावा अगर बोले, तो हमारी सारी की सारी स्टेट्स क्या हो जाएंगी, वेरिएबल्स का काम करेंगी, एंड सारे के सारे बिहेवियर्स जो हैं वो हमारे बन जाएंगे मेथड्स। तो हमारे पास जावा में जितने भी वेरिएबल्स हैं एंड मेथड्स हैं वो सारे क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट के स्टेट्स एंड बिहेवियर्स को सिग्निफाई करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे स्टेट के लिए और ये हो गया हमारे बिहेवियर के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रहेंगी, दो चीज़ें रहेंगी। सबसे पहला रहेगा एक तो वेरिएबल्स और दूसरा रहेगा हमारे पास मेथड्स।
जो भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, सो यहाँ पे अब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई डिज़ाइन भी होना चाहिए, राइट? या फिर डिज़ाइन बोल लो, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिसके मदद से मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट को बना सकूँ। तो अब ये डिज़ाइन या फिर ब्लूप्रिंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासेस। तो ये जो क्लासेस रहते हैं वो एक्ट करते हैं बिल्कुल ब्लूप्रिंट की तरह। अब ये ब्लूप्रिंट से हमारा क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट से हमारा मतलब है कि जब भी हमको कोई भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है या फिर हमको मेथड्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा हमको? ये सारी चीज़ें हमको बताएंगी क्लासेस, कि कौन से ऑब्जेक्ट्स में कितने मेथड्स होंगे और कितने वेरिएबल्स होंगे, लाइक दैट। तो ये जो है हमारा क्लासेस काम करता है एज एन ब्लूप्रिंट। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन बट वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासेस? क्लासेस का हमको क्यों ज़रूरत है? जब यहाँ पे भी हम सारे के सारे सेम काम कर रहे थे, वेरिएबल्स मेथड्स यहाँ पे भी थे, तो हमको क्लासेस का क्या ज़रूरत है? क्लासेस का ज़रूरत इसलिए है कि मान लो अगर मैंने किसी भी टाइम पे कार को डिफ़ाइन किया कि मुझे कार चाहिए जिसका चाहिए सीट मुझे 2 सीटर चाहिए, देन ब्लैक कलर चाहिए, एंड फंक्शनैलिटीज़ में मुझे ये सब ऐड चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने जो डिफ़ाइन किया वो सिर्फ एक कार के लिए मैंने डिफ़ाइन किया। अब बाकी सारे कार के लिए मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ओके, अगर मान लो, चलो ये एक कार के लिए तो ठीक है। अब मान लो हम खड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कार के। अब इस क्या एक एक कार के लिए हमको एक एक बार हर बार बताना पड़ेगा कि इसमें व्हील्स चाहिए 4, देन इसमें इंजन लगेगा ये वाला, देन इसमें समथिंग कुछ लगेगा, देन इसमें और कुछ ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो हर एक एक कार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा कि फिर से इसमें व्हील्स 4 लगेंगी, इसमें इंजन ये रहेगा ये रहेगा। तो ये क्या है? ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, इसको हमको नहीं करना है बार बार। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं हमारे क्लासेस को। तो इससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? जब भी हम क्लासेस बनाएंगे तो क्लास, मान लो मैंने बनाया कार, तो अब इस कार के अंदर हम लोग क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग को कितने नंबर ऑफ़ व्हील्स चाहिए, जो भी बेसिक जो हमारे जो चाहिए थे वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? कि हमारे पास ये इंजन होना चाहिए, ये व्हील्स होने चाहिए, देन ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक जो हैं ये तो सभी कार में रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं करने वाले। तो इससे क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग करके ये जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। अब जब भी हमको कभी भी इस कार का ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लो मैं गई यहाँ पे और मैंने दिया ऑर्डर कि मुझे चाहिए एक कार, ये नाम का है, जो भी मान लो महिंद्रा कार है जो भी, तो ये कार हमको चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम डायरेक्टली इस क्लास के मदद से, ये जो क्लास हमने यहाँ पे बनाई है, इस क्लास की मदद से हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसका कुछ मॉडल नंबर रख देंगे कि मॉडल नंबर ये है, एंड अब हम लोग इसमें वही सारे फीचर्स को डाल देंगे जो कि उस क्लास ने डिफ़ाइन किया था, राइट? तो इस क्लास ने जो भी डिफ़ाइन किया है, जो भी व्हील्स है इसमें, जो भी इंजन है, सो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो हमारा जो है काम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब कोई और ऑर्डर देगा, जैसे मान लो हमारे पास 200 ऑर्डर्स आ गए, तो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको 200, बाकी सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार की, वो सारी इसी से ही आएंगी। तो इस क्लास कार से हमको काफ़ी सारा हेल्प हो गया कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि बार बार उसका प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम जो है क्लासेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बिल्कुल वैसे ही सिंपल एंड इजी होता है जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। कैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं? हम लोग लिखते हैं इंट, जो भी हमारा नाम रहता है उसको लिखते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं उसमें वैल्यू को असाइन कर देते हैं, राइट?
तो अब यहाँ पे भी हमको बिल्कुल सिमिलर सा ही स्टेप करना है, बस थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये इंट जो है वो हमारा क्या है, डेटा टाइप है, राइट। अब जब डेटा टाइप हम जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि डेटा टाइप में हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव में तो ये हमारा जो हो गया प्रिमिटिव हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव का बारी है। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, हमारे पास होते हैं क्लासेस होते हैं, देन हमारे पास होते हैं एरेज होते हैं एंड स्ट्रिंग्स होते हैं। तो यहाँ जो ये क्लासेस हैं, यहाँ पे अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो डेटा टाइप है, अब हमारा यूज़ होगा क्लास नेम। तो जो भी हम क्लास नेम, मान लो हमने कार को यूज़ किया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास नेम। सो क्लास नेम को हम एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट वैलिड और नॉट, क्योंकि ये तो नॉन प्रिमिटिव टाइप है और ये क्लास भी है, सो इट इज़ अ वैलिड डेटा टाइप। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अब हम लोग लिखते हैं इसका जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे ए लिए तो यहाँ पे भी ए ले सकते हैं, बिल्कुल सेम। एंड देन हम लोग लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग डायरेक्टली एक वैल्यू को पास कर देते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास जो है बहुत सारे वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज़ खुद से हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली तो हम नहीं डाल सकते, हम क्या व्हील्स इक्वल टू 4 ऐसे करके तो नहीं डाल सकते। तो ये क्या करेंगे, हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट में रैप कर रहे हैं और इसके एड्रेस को हम लोग पास करेंगे। जो भी हमारा जो एड्रेस होगा उसको हम लोग पास कर देंगे इस वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। एंड फिर हम लोग लिखेंगे हमारे क्लास नेम को, अगेन क्लास नेम, एंड देन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पैरेंथेसिस एंड दिस सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कार नाम के ऑब्जेक्ट को हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इंट ए इक्वल्स टू ये, फिर इंट बी इक्वल्स टू, देन मेथड जितने भी हैं लाइक दिस, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट में रैप हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एड्रेस होगा 10234 समथिंग कुछ एड्रेस होगा इसका, इस एड्रेस को हम लोग बोल रहे हैं, इस स्टेटमेंट से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इज़ नथिंग बट एड्रेस। तो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है यानी कि 10234, अब ये जो है यहाँ पे पास हो गया। अब ये क्या, ए जो स्टोर करा रहा है वो क्या करा रहा है, 10234। तो ये आ गया ए वेरिएबल में। अब इसका डेटा टाइप क्या है, कार टाइप का है। ओके, तो ये बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमने स्टोर करा दिया है हमारा एड्रेस। तो जब भी हम लोग कोई भी क्लास नेम को यूज़ करते हैं, तो क्लास नेम को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टोर होगा। इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज़ हमेशा हम लोग स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या फिर एड्रेस। ओके, तो अब जब भी हम लोगों को कुछ भी एक्सेस करना होगा इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट जो भी हमारा मेथड का नाम है उसको हम लोग लिख लेंगे, या फिर जो भी फंक्शन है जो भी हमारा, तो मेथड का नाम जैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल लगा दिए। तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा सबसे पहले इसको, ए को, ए किसका ऑब्जेक्ट है, ए है कार का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कार का ऑब्जेक्ट है ए। अब इसमें जाएगा, ये एड्रेस कहाँ पे है, इसका क्या स्टोर है करके ये चेक करेगा। तो ये चेक किया इसने 10234 है। अब ये जाएगा यहाँ से 10234 एड्रेस में और इसमें देखेगा कि इसमें इस मेथड का के नाम से कोई मेथड है क्या। तो ये जाके चेक करेगा, तो इसको मिल जाएगा यहाँ पे इस मेथड के नाम से ये वाला मेथड, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड ये क्या करेगा, वापस आ जाएगा एंड हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा फिनिश।
तो ये होता है हमारा जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है इनसाइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। एंड ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्लास नेम को हम लोग एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो हमेशा स्टोर होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। यहाँ पे हमने देख लिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी या बाय।